बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फार्मेसी। फार्मेसी का स्कोप क्या है, फार्मेसी में जॉब्स कहाँ मिलेंगी, सैलरी क्या होती है, फार्मेसी में आप क्या क्या पढ़ेंगे, फार्मेसी से अच्छा क्या है, फार्मेसी का आगे स्कोप क्या होगा, 5 साल बाद क्या स्कोप होने वाला है, फार्मेसी में मास्टर्स करना क्या जरूरी है, एमफिल करना क्या जरूरी है, और बहुत कुछ। आज से पहले इंशाल्लाह पूरे यूट्यूब पे भी सर्च कर लोगे तो ऐसी वीडियो इंशाल्लाह नहीं मिलेगी, और ना तुम लोगों को किसी ने ऐसा फार्मेसी को गाइड किया होगा। तो मैं आज पूरी वीडियो, आप लोगों ने बोला कि सर फार्मेसी के ऊपर बनाए, और मैं ये भी बताऊंगा कि फार्मेसी का स्कोप आने वाले कितने टाइम में खत्म होने वाले है, पाकिस्तान में क्या वैल्यू है, बाहर क्या वैल्यू होगी इसकी, और फार्मेसी से अच्छी जो अब फील्ड्स हैं वो कौन सी हैं। मतलब अगर आप फार्मेसी के बजाय उनको पढ़ोगे तो आने वाले 4 साल 5 साल बाद क्या होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बेटा। आज पूरा टॉपिक होगा हमारा फार्मेसी, ठीक है ना। फार्मेसी में एडमिशन कैसे होगा, क्या क्या होगा, इसके फायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, और बहुत सारी जो हम लोग बातचीत है वो इस टॉपिक के अंदर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देख लेना, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, सर फार्मेसी, हर दूसरा बच्चा फार्मेसी के पीछे भाग रहा है। मतलब भाई पाकिस्तान में बच्चों को मेरे हिसाब से ये है कि काउंसलिंग होती नहीं है, और हर दूसरा बच्चा जो इस वक्त मेडिकल किया हुआ होता है वो कहता है कि यार मैं पहले एमबीबीएस करूंगा, एमबीबीएस में अगर दाखला हो गया तो ठीक है भैया, अगर नहीं हुआ तो चलो फिर बीडीएस में ट्राई मारेंगे, अगर वहां पे भी नहीं हुआ तो फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचता है सर ये वाला, फार्मेसी। ठीक है, हर दूसरा बच्चा जिसको पूछ लो फार्मेसी, पूछ लो फार्मेसी। अच्छा ये नहीं पता फार्मेसी में भाई आगे जाके क्या करोगे, पता ही नहीं है बेटा। फार्मेसी में क्या करना है आगे, सर पता ही नहीं है। सर फार्मेसी में आगे कौन कौन सी फील्ड्स हैं, सर पता ही नहीं है। सर फार्मेसी में हम कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, सर पता ही नहीं है। लेकिन बस मसला ये है कि सारी पब्लिक वहां भाग रही है तो मुझे भी वहीं भागना है, रूल है सारा जहान का, यही रूल बना हुआ है कि भाई पता करना नहीं है लेकिन भागना उसी तरफ है जहां पर सब भाग रहे हैं। ठीक, तो सब मतलब भेड़ चाल चल रही है यही वाली। लेकिन अब इस चीज को खत्म करना है, पहले समझेंगे कि भाई फार्मेसी है क्या, फार्मेसी में होता क्या। अच्छा किसी से पूछेंगे सर फार्मेसी में क्या है, सर मेडिसिन बनती हैं, ठीक है ना, हम मेडिसिन के ऊपर काम कर लेते हैं, और जी हम सर इसके अंदर केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, और जी सर हम दवाइयां ही बनाएंगे। मतलब जी सर हम जो है ना वो इन शॉर्ट काम करेंगे, दवाई बनाएंगे बस। हर किसी से पूछ लो सर क्या करोगे, सर मेडिसिन, हम फार्मेसी पढ़ेंगे तो हम दवाइयां बनाएंगे। हाँ ठीक है दवाई बनाओगे, लेकिन कितनी दवाइयां बना दोगे भाई, और तुम ही दवाई बना रहे हो, कोई और दवाई नहीं बना रहा। मतलब तुम ही मेडिसिन बनाओगे, कौन सी ऐसी मेडिसिन है भाई जो पाकिस्तानियों ने बना दी, जरा मुझे भी बता देना, कमेंट कर देना कौन सी ऐसी है जो भाई डॉक्टर रिकमेंड कर रहा होता है और आप कहते हो ये लोकल। लोकल तो भाई हम लोग पता नहीं लेते भी हैं नहीं लेते। तो भाई फार्मेसी से जो इस वक्त ये जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ये सिर्फ मेडिसिन हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अब एक कॉन्सेप्ट मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, था गया स्टूडेंट्स, मैं गया कुछ टाइम पहले इमाम हॉस्पिटल, ठीक है, किसी ने देखा हो या नहीं देखा हो, जिसने देखा होगा अच्छी बात है, नहीं देखा कोई मसला नहीं, एक बड़ा हॉस्पिटल है। वहां पे देखा तो वहां पे पता चला कि भाई वहां पे जो उनका स्टोर है, ठीक है ना, फार्मेसी है, वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं मेल फीमेल, वो भाई फार्मेसी पढ़कर आए हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई कि भाई यार आप 5 साल डिग्री कर कर आए हो सर फार्मेसी। तो उन्होंने बोला सर वो मार्केट में जॉब नहीं है। तो मैंने अच्छा ये, बोले जी क्या करें जी फार्मेसी। तो मेरे जहन में एक चीज बन गई कि शायद तमाम तर फार्मेसी वाले बच्चे यही करते होंगे, मतलब जिनको जॉब नहीं मिलती वो यहाँ पर आके फार्मेसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। हाँ दुबई वगैरह में तो हमने देखा था कि वहां पे ये सब चीजें चलती है, तो यहाँ पे हमारे लिए यूनिक था। फिर आगा खान में देखो वहां पर भी यही है। तो मैंने सोचा कि शायद फार्मेसी बेकार फील्ड है, कि भाई मतलब अगर आपको मार्केट में जॉब नहीं मिलती तो आप यहाँ पर काम कर लेते हो। नहीं सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फार्मेसी की एक्चुअली 5 फील्ड्स हैं, 5 फील्ड्स हैं, ठीक है ना। अब वो एक्चुअली हमें 5 फील्ड्स के बारे में पता नहीं होता, इसीलिए हम सबको यही कहते हैं कि यार फार्मेसी वाला बच्चा जो है ना वो फला जगह उधर काम कर रहा था, उधर लैब में काम कर रहा था। ऑफिस में तो उनको बहुत कम मिलती है, मतलब लैब्स मतलब कंपनीज वगैरह में तो इनको बहुत कम जॉब मिलती है। एक्चुअल बेटा फार्मेसी की है 5 फील्ड,
ठीक है ना। जब आप पढ़ना शुरू करते हो फार्मेसी को, तो आप जब अपने पढ़ते पढ़ते जब थर्ड ईयर तक पहुंचते हो, तो वहां पे आपको बहुत चीजें आया हो जाती हैं, बहुत चीजें आपके सामने आती हैं और आपको पता चलता है कि भाई फार्मेसी के अंदर एक्चुअली 5 मेजर फील्ड्स हैं। अब वो 5 मेजर फील्ड्स कौन कौन सी हैं, क्या क्या है, उनका फायदा क्या क्या होगा, वो सारी चीजें हम लोग इसमें चल के डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों डिस्कस कर लेते हैं एक चीज, कि कराची यूनिवर्सिटी की अगर किसी को प्रिपरेशन करनी है तो वो मेरे इस नंबर के ऊपर राब्ता कर सकता है। ठीक है ना। सिंपल 1000 रुपीज फीस होती है बच्चों। ठीक है ना, जो वन टाइम पे करनी होती है। ठीक, ये वाली बात क्लियर हो गई। तो हमारे ग्रुप चल रहे हैं जिसमें आपको काउंसलिंग वगैरह सब कुछ किया जाएगा। अभी तो हम बात कर रहे हैं फार्मेसी, आगे वाली वीडियोस में आप लोग हमें कमेंट करते रहिएगा कि सर और कौन कौन सी आप लोगों को फील्ड्स के मुतालिक हम लोग आगाही करें। कोशिश ये होगी कि हर फील्ड के बारे में आप लोगों को आया कर दें कि हर चीज भाई है क्या। अच्छा भाई, देखिए मैंने सुबह चेक किया, ये तो 5 फील्ड्स आपको पता चल गई कि अब भाई वो 5 फील्ड्स कौन कौन सी है, मैं ये भी बताना चाहूंगा आप लोगों को कि सर वो 5 फील्ड कौन कौन सी होंगी। ठीक, सबसे पहली चीज जो बच्चों है वो है फार्माकोलॉजी। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स, ठीक है बच्चों। अब ये बताओ मुझे इस दोनों के बारे में किस किस को पता था, इन दो चीजों के बारे में किस किस को पता था वो मुझे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा आता है फार्मा केमिस्ट्री। फार्मा ओहो केमिस्ट्री। और चौथी फील्ड है एक मेरे ख्याल से फार्मा कॉग्नोसी, फार्माकोग्नोसी। और पांचवी फील्ड जो बच्चों जो सबसे कम हम लोग एक्चुअली पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो है हमारे पास बेटा फार्मेसी प्रैक्टिस। ठीक है, फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मेसी प्रैक्टिस। ठीक, अच्छा ये है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल। अब ये 5 फील्ड्स जो हैं भाई, ये एक्चुअल हम लोग पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, मतलब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आप आहिस्ता 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 ये सारी चीजें पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, अब फर्स्ट ईयर में अगर अच्छा, हर यूनिवर्सिटी का एक अपना सिलेबस होता है। मैंने ये मेजर फील्ड्स बता दी और ये मेजर फील्ड्स आप हर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नी, फार्मेसी प्रैक्टिस। ठीक है, इसका मे बी पॉसिबल कि मैं जो हूँ गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, तो उसके लिए माजरत चाहूंगा। तो ये 5 फील्ड। अच्छा सर, ये 5 फील्ड्स कहाँ कहाँ काम आती हैं, इनमें से सबसे ज्यादा स्कोप किसका है, तो इस बारे में डिस्कस करते हैं कि सर इसमें 5 फील्ड्स जो हैं, इसमें सबसे ज्यादा स्कोप किस चीज का होगा और ये फील्ड कहाँ कहाँ काम आएगी हमारे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5 फील्ड्स का तो अब मुझे पता चल गया है कि सर फार्मेसी के अंदर ये 5 फील्ड्स हैं। ठीक, अच्छा सर बात तो ये करते हैं कि सर फार्मेसी कहाँ कहाँ है। देखें, इस वक्त अगर मैं कराची की बात करूं तो सबसे बेस्ट फार्मेसी के लिए सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी है। ठीक है, कराची यूनिवर्सिटी इस वक्त बेस्ट है, जो मतलब माना जाता है। अगर उसके बाद अगर आपको नहीं है तो भाई फेडरल यूनिवर्सिटी, फेडरल यूनिवर्सिटी है बेटा, जिसको आप वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। तीसरी चीज बेटा JUW, जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स। ये 3 तो मैं जानता हूं, इसके अलावा भी आप सर्च कर सकते हैं। मेरे ख्याल से डॉ भी करा रहा होता है इसको ना। ठीक है, तो आपने अब अगर इसके अंदर अप्लाई करना है, इसके अंदर अप्लाई करना है, इसके अंदर अप्लाई करना है, ये आप लोगों की चॉइस है। लेकिन अगर टॉप पर देखा जाए तो कराची यूनिवर्सिटी है। ठीक है बच्चों, अब कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है, मैं ये भी बता देता हूँ, फिर इसका स्कोप स्कोप सब कुछ बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, कराची यूनिवर्सिटी में बेटा सबसे पहली अहम चीज क्या है कि आपकी परसेंटेज, ये दोनों प्रोग्राम होता है बेटा, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी।
ठीक है बच्चों। अब आपका टेस्ट होगा और टेस्ट के अंदर सिंपल से बात है, जो आपने पढ़ा होगा जीके, इंग्लिश, बेटा केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। ठीक है भाई, इनका टेस्ट होगा सही। और आपको अगर मॉर्निंग में एडमिशन लेने तो आपकी परसेंटेज 80 प्लस होनी चाहिए, और इवनिंग की लेने तो मैं कहूंगा सेफ साइड, अगर आपकी 70 अबव है तो वेल डन हो जाएगा। ठीक है भाई, ये मैंने आपको जल्द से जल्द ये बता दिया कि जल्दी से बता दिया कि भाई आपकी एडमिशन मतलब आप किस किस तरीके से मॉर्निंग और इवनिंग में एडमिशन ले सकते हैं। और ये होगा फेडरल यूनिवर्सिटी का अलग टेस्ट पैटर्न है, जेयूडब्ल्यू का अलग है। तो अगर किसी को भी इन तीनों यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना और उसकी तैयारी करनी है तो वो हमसे राब्ता कर सकता है। अब बात करते हैं सर, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो फार्मेसी में करता हूं उसके अंदर मैं पढ़ता क्या हूं। बेसिकली हम पढ़ते क्या हैं उसके अंदर। देखो बच्चों, बात ये है कि हम पढ़ते हैं, ये तो सबको पता है कि सर हम लोग मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, मतलब ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है ना, ड्रग्स या आप मेडिसिन। अब इसके अंदर जो बेटा ड्रग्स या मेडिसिन बनाई जाती हैं वो तमाम तर केमिकली मेकिंग होती है। केमिकल से आपको खेलना नहीं है। अगर आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, आपको केमिकल से खेलना पसंद है, तो भैया ये बेस्ट है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आपकी केमिस्ट्री से नहीं बनती तो शायद ये फील्ड आपको एक खौफनाक खौफ जैसा दिखने में लगे, या एक कोई खौफनाक सी चीज नजर आना शुरू हो जाए। अच्छा भाई, एक और साथ साथ एक चीज बताता चलूं, जो बच्चे समझते हैं कि भाई मैंने फार्मेसी ले ली है, अब शायद मुझे केमिस्ट्री ना पढ़नी पड़े, या फिजिक्स ना पढ़नी पड़े, या मैथ्स नहीं पढ़नी पड़े। ऐसा कुछ भी नहीं, आपको फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, आपको मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी। ऐसा कहीं नहीं होगा कि जी आपने सोचा कि जी मैथ्स मैं नहीं पढ़ूंगा या मैं ही नहीं पढ़ूंगा। आपने फार्मेसी के अंदर आपका सब्जेक्ट कहीं ना कहीं ऐसा आएगा जिसमें आपको मैथ्स भी करनी होगी और फिजिक्स भी करनी होगी। क्योंकि भाई अगर कोई ड्रग्स आप बना रहे हैं तो वहां पर इंस्ट्रूमेंट्स की भी हैंडलिंग होगी। ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट्स की हैंडलिंग नहीं होगी, तो आपको इंस्ट्रूमेंट्स की हैंडलिंग के लिए फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। ठीक है, जब आप रिसर्च कर रहे होते हो तो उसके अंदर जो टूल्स होते हैं उसमें मैथ्स का काम बहुत जरूरी होता है बच्चों। तो फार्मेसी के लिए ये सारी चीजें तो आप लोगों ने पढ़नी पढ़नी है। ठीक, अब बात करते हैं कि सर फार्मास्यूटिक्स बेसिकली काम क्या हो रहा है। चले मैं एक साथ ही एक्सप्लेन कर देता हूँ सबको ना। मैं इतना शायद डिटेल में नहीं जाऊं, या डिटेल में जाने की कोशिश तो करूंगा, लेकिन मैं करता क्या हूं। ठीक है ना, फार्मास्यूटिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा ये इंडस्ट्रीज वगैरह में काम आती है आपकी। अच्छा, इंडस्ट्रीज में, पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज में ना बेटा इस वक्त मार्केट, क्योंकि अगर मैं बात करूं फार्मेसी की, ठीक है ना, तो ये इतना बड़ा समझ लेंगे स्पैन है। ठीक है, मार्केट बहुत बड़ी है फार्मेसी की, लेकिन ये वक्त गुजरने के साथ साथ श्रिंक होती जा रही है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि सर वो जो बच्चों ने, जो इमाम हॉस्पिटल में जो बच्चे थे, क्या उन्होंने सही बात बोली कि भाई यहाँ क्या वो जैसे जो दूसरे अब्बासी अब्बासी बोल रहा हूँ, सॉरी, दूसरे बड़े हॉस्पिटल जो हैं उनमें जो बच्चे बैठे थे, क्या उन्होंने सही बात बोली कि हाँ करते। देखिए मसला सारा ये है कि जब आप 5 फील्ड्स पढ़ते हैं तो आप उसमें से चूज करते हैं कि मैं क्या करना है। एक होती है क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है ना, अब होती है क्लिनिकल, वो उसमें साथ आप क्या करते हैं, उसके साथ आप डॉक्टर्स के साथ लिंक हुए हुए होते हैं। डॉक्टर्स के साथ जब आप लिंक हुए हुए होते हैं तो एक्चुअल डॉक्टर्स आपसे पूछता है कि भाई ये इस मर्ज के लिए कौन सी दवाई है, वो आप उसको इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। अभी तो यहाँ पे तो नहीं, लेकिन अगर मैं बाहर अब्रॉड की बात करूं तो वहां पे अब ये मैंडेटरी किया जा रहा है कि हर डॉक्टर के साथ एक फार्मासिस्ट लाजमी होगा, जो एक्चुअल डॉक्टर को ये बताएगा कि भाई किस पेशेंट के लिए कौन सी दवाई, कौन सा फॉर्मूला ज्यादा बेहतर है, कितनी डोज दी जाएगी, और कौन कौन सी इसको बेहतर चीज होती है। तो यहाँ पर भी ये चीज है, ठीक है ना, क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर। लेकिन अभी इतना एडवांस हम लोग नहीं गए हैं। अगर बात करते हैं कि उन स्टूडेंट्स की जो सर एज अ फार्मेसी में काम कर रहे हैं, तो भाई वो इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर अक्सर आपने देखा होगा, वो बोलते हैं कि आप थोड़ी देर हो गया, हम आपको दवाई बताते हैं। तो एक्चुअली वो फार्मेसी वालों से जो बच्चे होते हैं उनसे रुजू कर रहे होते हैं कि भाई इस पेशेंट को कौन कौन सी बेहतर से बेहतर दवाई दी जाए, या इसका ऑल्टरनेट क्या है, तो वो फार्मेसी वाले बच्चे बता रहे होते हैं। फार्मेसी वाले बच्चों का काम होता है ड्रग्स को देखना,
उसको चेक करना, कितनी डोज देनी है, वो सारा काम करना जो होता है वो फार्मेसी वाले बच्चों का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली तो वो उनकी अपनी ओन चॉइस होती है कि भाई हमें यहाँ पे काम करना है। कुछ बच्चे जो होते हैं उनको इंडस्ट्रीज में शौक होना शुरू हो जाता है, तो वो इंडस्ट्री के हिसाब से चीजों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, ये वाली बात आप लोगों को समझ आ रही होगी स्टूडेंट। तो वो स्टूडेंट्स जो इंडस्ट्रीज में जाना चाहते हैं, ठीक है ना, वो फार्मास्यूटिक्स करें। और वो स्टूडेंट्स जो मेडिसिन, और ये मेडिसिन कहाँ अप्लाई होती है, किस चीज के लिए होती है, मैं लिख देता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं भाई। ठीक है भाई, ताकि आप लोगों को पता चल जाए, ताकि फिर आप लोग सही डिसीजन ले सके कि भाई मुझे पढ़ना क्या है। ठीक है, ये आपके इंडस्ट्रीज में बच्चे जो जाते हैं वो इंडस्ट्रीज की तरफ जाते हैं। ठीक, और फार्माकोलॉजी वाले जो बच्चे होते हैं बच्चों, वो एक्चुअली इस तरफ आते हैं, मतलब मेडिसिन की स्टडीज की तरफ। मेडिसिन स्टडीज जिसमें वो आपको बता दे कितना आपको डोज लेना है, कितना बॉडी के अंदर इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, ये सारी चीजें वो बताता है। और जो बच्चे फार्मास्यूटिक्स पढ़ते हैं वो इंडस्ट्रीज में जाते हैं और वहां पे रिसर्च कर रहे होते हैं, वहां पे मेडिसिन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अक्सर जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि फार्मास्यूटिक्स कंपनी के अंदर जब आप जाते हैं वहां पे अगर दवाइयों के साथ काम कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा टफ जॉब हो जाती है, बहुत टाइम बाउंड हो जाती है। तो अक्सर फीमेल्स होती हैं जो इधर जाना पसंद नहीं करती, वो यहाँ पर आना पसंद कर रही होती हैं। क्योंकि अगर आप किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे होते हैं बेटा, किसी फार्मेसी में, तो वहां पे एक तो इतना लोड नहीं होता और आपको एक अच्छा टाइम यहाँ पे मिल जाता है अपनी स्टडीज भी करने का और घर वालों को भी टाइम देने के लिए। इसलिए बच्चे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे बहुत आसानी से उनको जॉब मिल जाती है बेटा। यहाँ पर इन लोगों को बहुत ज्यादा आसानी से जॉब मिल जाती है, इसलिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जॉब करना मुश्किल है क्योंकि हर साल कराची यूनिवर्सिटी लगभग 400 बच्चे पास आउट कर रही है फार्मेसी में। सिर्फ केयू पास आउट कर रहा है 400 बच्चे, तो सोचें हर दूसरी यूनिवर्सिटी से फार्मेसी वाले कितने सारे बच्चे पास आउट हो रहे होंगे। तो इसीलिए मार्केट में जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये लोग उन बच्चों को उठाते हैं जो फुल स्किल्ड हुए हुए होते हैं, इसलिए मार्केट में फार्मेसी की जॉब्स इंडस्ट्रीज में कम है। तो बच्चे इसलिए फार्माकोलॉजी की तरफ ज्यादा मूव कर रहे होते हैं वहां पर है। अब बात करते हैं कि सर इसके अंदर हम लोग को पाकिस्तान में रहते हुए सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है, सैलरी सबसे अहम चीज, सर सैलरी कितनी मिलेगी। देखो भाई, पहले आप थर्ड ईयर में जब जाते हैं तो आप लोगों को ना स्टिपेंड मिलता था पहले, जब फार्मेसी की एक डिमांड थी। लेकिन अब फार्मेसी की डिमांड आहिस्ता 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 डिक्लाइन होती जा रही है। क्यों डिक्लाइन होती जा रही है? क्योंकि फार्मेसी से अच्छी फील्ड्स आती जा रही हैं। फार्मेसी में आप सारा काम मैनुअल करते हो, जबकि अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो एक बहुत अच्छी फील्ड बायोटेक्नोलॉजी जो है वो परवान चढ़ रही है। ठीक है ना, अगर कोई स्टूडेंट मूव करना चाहते हैं तो इसके अंदर मूव करे। आने वाले वक्त में बायोटेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त चीज हो जाएगी। लेकिन मैं बात करता हूँ सैलरी की, तो भाई अब जो है इंटर्नशिप पे स्टिपेंड जो पहले मिलता था अब नहीं मिलता। का अगर कोई कंपनी दे दे तो दे दे, लेकिन अब नॉर्मली स्टिपेंड नहीं मिलता। लेकिन अगर आप फ्रेश हो, 5 साल लगाते कर जाते हो, तो आफ्टर 5 इयर्स पाकिस्तान में भाई जो इसकी सैलरी लगती है वो लगभग लगती है 30 से 35 हजार रुपए। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये मैं नहीं कह रहा, सर्वे कह रहे हैं, वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं जो पास आउट होकर गए हैं। वो स्टूडेंट से ये सब बातचीत करने के बाद मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। मैं गूगल नहीं कर रहा होता, लेकिन मैं बिल्कुल रियल चीजें पूछता हूँ स्टूडेंट से, और रियल चीजें पूछने के बाद मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बताता हूँ कि भाई इस वक्त अगर आप स्टार्ट करते हो तो 30 से 35 हजार रुपए पर स्टार्ट कर रहे होते हो। ठीक है ना, फिर बात करते हैं कि सर इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। मार्केट वैल्यू फिलहाल अच्छी है, मार्केट वैल्यू फिलहाल बहुत अच्छी है इसकी। लेकिन वो कहते हैं कि आने वाले 4-5 साल में ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में अब स्पेस ही नहीं है नए बच्चों को लेने के लिए। कराची की अगर बात करूं तो बेटा कराची में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ लगभग मेरे हिसाब से तकरीबन 322 कंपनीज हैं। आगे पीछे हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन 322 कंपनीज ऐसी हैं।
फार्मास्यूटिकल कंपनीज वो कितनों को लेंगी, कितनों 400 बच्चा तो इधर से पास आउट हो रहा है भाई सिर्फ केयू से, वो कितने बच्चों को एक्सेप्ट करेंगी। इसीलिए बहुत सारे बच्चे मूव करते हैं दूसरी जगहों पर कंपनीज को छोड़कर। ठीक है भैया, सैलरीज का मैंने बता दिया और मैंने बता दिया कि इसकी जॉब मार्केट जो है वो अब इतनी नहीं रही है, तो इसलिए जो फील्ड्स आने वाली है उसकी तरफ मूव करो, बायोटेक्नोलॉजी की तरफ मूव करो। कितनी ड्रग्स को देखोगे, कितने ड्रग्स के ऊपर काम करोगे। लोग अब ड्रग्स को छोड़ के, मेडिसिन को छोड़ के भाई अपने डाइट के ऊपर ख्याल कर रहे हैं। ठीक है ना, खैर फिर भी मर्जी तुम लोगों की है भाई, मेरा काम तो था सिर्फ तुम लोगों को समझाना। तो अब बात करते हैं फार्मेसी की। मैंने जो आप लोगों को सारी चीजें बताई कि भाई मार्केट दी, अच्छा ये मार्केट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी जो वैल्यू है वो डिक्लाइन होती जा रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें तब्दीली की तरफ आ रही हैं स्टूडेंट्स। तो भाई आप भी अगर तब्दीली की तरफ अभी से ग्रैब नहीं करोगे अपने आप को तो बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। बायोटेक्नोलॉजी के अलावा बेटा माइक्रोबायोलॉजी भी है, जेनेटिक्स भी है। अब आप इस तरफ मूव करने की सोचें जहां पे रश कम हो। जिधर रश पहले से ही भरा पड़ा हुआ है उधर अपने आप को ले जाकर क्या फायदा करोगे भाई, कोई भी फायदा नहीं होने वाला। ठीक स्टूडेंट्स, यहां तक की बात आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी इसका स्कोप क्या है, कि ठीक है आपकी मार्केट वैल्यू क्या है, आपको कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है। आपको रिसर्च एंड डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकती है बच्चों। ठीक है ना, आप सप्लाई में देख सकते हैं, इसकी मार्केटिंग में भी आप लोगों को जॉब मिल सकती है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल सकती है बच्चों इसकी, और सेल्स में भी आपको इसकी जॉब मिल सकती है। आप जो है वो क्लिनिकल फार्मेसी जो मैंने आपको बताया कि किसी भी डॉक्टर के साथ आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है ना, जो प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह आती हैं उनको देखना, चेक करना, मेडिसिन को चेक करना, ये सब आप कर सकते हैं। तो इस वक्त मार्केट में बहुत जॉब्स इसकी अवेलेबल हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये डिक्लाइन होता चला जाएगा। बाकी बच्चों मेरे ख्याल से यहाँ तक ये बात आपको बहुत ज्यादा समझ आ गई होगी। अब डिसीजन लेने में आसानी होगी कि क्या मुझे फार्मेसी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ करता हूँ अपनी वीडियो का इख्तिताम इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।